अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड डाइट शेयर्स। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। A balance sheet of Zishan Limited on December 31st 2017 was as follows। Zishan Limited कंपनी है एक जिसकी बैलेंस शीट हमें यहाँ पर नीचे गिवन है। लाइबिलिटीज़ हैं ये हमारे पास शेयर कैपिटल है 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये इशूड है शेयर कैपिटल, यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये इशूड शेयर्स हैं। जो इशूड एंड पेड अप कैपिटल है ये वो है। रिजर्व फंड हमारे पास 1,10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास 70,000, लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास 1,70,000 पड़े हुए। सैंड्री एसेट्स हमारे पास 6 लाख, दोनों साइड का बैलेंस आ गया 6 लाख। उसके बाद नीचे पैराग्राफ गिवन है। द कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 12.5 ईच। कंपनी के पास 1,70,000 के लॉन्ग टर्म डेट्स थे। कंपनी की लाइबिलिटी थी ये। कंपनी ने कहा कि वो पे ऑफ करे अपने लॉन्ग टर्म डेट्स ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू करके, और कंपनी ने शेयर्स, ये बोनस शेयर्स नहीं, कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स यहाँ पे इशू करने लगी है। ₹10 एक शेयर की तो पार वैल्यू थी, लेकिन कंपनी ने सोचा कि वो 12.5 का एक शेयर इशू करे। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कितने शेयर्स कंपनी इशू करने लगे। ये वो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए शेयर्स की हम लोग 1,70,000 को डिवाइड करेंगे 12.5 पे। यहाँ पे वर्किंग करते हैं हम लोग। यहाँ मैंने जर्नल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया हुआ है। यहाँ पे हम वर्किंग करने लगे हैं। वर्किंग 1 हमारी यहाँ पे होगी इशूइंग शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म डेट्स। हम लोग लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए शेयर्स इशू करने लगे हैं। इशूइंग शेयर्स इशूइंग शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म डेट्स, हम लोग लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए यहाँ पे शेयर्स इशू करने लगे हैं। उसके लिए हमारे पास अमाउंट आएगी, हमें क्वेश्चन के गिवन था 1,70,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे 12.5 पे, क्योंकि हम लोग 12.5 का एक शेयर इशू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 13,600, 13,600। 13,600 के हम लोग यहाँ पर शेयर्स 13,600 शेयर्स इशू करेंगे। हम यहाँ पे हमें शेयर्स फाइंड किया। अब हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल की नहीं, लॉन्ग टर्म डेट्स की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं हमेशा। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे हमेशा डेबिट होता है। सवाल ये पैदा होता है जहन में किस अमाउंट से हमने डेबिट करना है। तो जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन थी उसी अमाउंट से हम लॉन्ग टर्म डेट्स को डेबिट करेंगे। वो थी 1,70,000। क्वेश्चन में हमें ये अमाउंट गिवन थी। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये अमाउंट गिवन थी 1,70,000। इसी से हम लॉन्ग टर्म डेबिट्स को करना, लॉन्ग टर्म डेट्स को करेंगे क्लियर। उसके बाद हम लोग शेयर्स इशू करने लगे तो हम लोग शेयर कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। शेयर कैपिटल क्रेडिट, अब किस अमाउंट से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने नीचे वर्किंग में देखा कि हम लोग यहाँ पर 13,600 शेयर्स इशू करेंगे। 13,600 हमने शेयर्स इशू करने हैं। यहाँ पर 13,600 को हम लोग किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग शेयर कैपिटल के आगे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। तो शेयर कैपिटल की अमाउंट हमारे पास आ गई 1,36,000। उसके बाद हम लोगों ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है, क्योंकि हम लोग एक शेयर बेच रहे थे 12.5 का। यहाँ पे 10 रुपीज़ शेयर कैपिटल के आगे 12.5 का हम लोग एक शेयर बेच रहे थे। लॉन्ग टर्म डेट्स की अमाउंट हमारे पास आई, हमें 12.5 का कहा गया था कि 12.5 का एक शेयर हमें इशू करना है, लेकिन शेयर की पार वैल्यू 10 थी। इसका मतलब हुआ हम लोग प्रीमियम पे शेयर इशू करें, तो इसके साथ साथ हम लोग प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स को भी करेंगे क्रेडिट। और ये किस अमाउंट से होगा? 2.5, क्योंकि हमारा प्रीमियम 2.5 है। 10 रुपीज़ शेयर की अपनी वैल्यू और इसको हम लोग 12.5 का बेच रहे हैं, तो प्रीमियम की अमाउंट आ गई 2.5। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग
अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट प्रीमियम की अमाउंट हम लोग 13,600 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 34,000 जो हमारी प्रीमियम की अमाउंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ नरेशन लिखेंगे नीचे, बीइंग लॉन्ग टर्म डेट्स पेड बाय इशूइंग शेयर्स, हम लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म डेट्स अदा कर दी हैं शेयर्स इशू करके। बीइंग लॉन्ग टर्म डेट्स पेड बाय इशूइंग शेयर्स, हम लोगों ने लॉन्ग टर्म डेट्स अदा कर दिए शेयर्स इशू करके। नेक्स्ट आगे से क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इट फर्दर डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 40% ऑफ शेयर कैपिटल फॉर दिस पर्पस टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। इसके आगे में बताया गया कि अब सोचा गया है कि 40% शेयर कैपिटल पे कंपनी अपना बोनस डिक्लेयर करे। ये अमाउंट यहाँ पर गिवन है, 40% ऑफ शेयर कैपिटल पे कंपनी अपना बोनस डिक्लेयर करेगी। शेयर कैपिटल मेरे पास 25,000 शेयर्स था, इसका मैं ले लूँगी 40%, तो मेरे पास बोनस की अमाउंट आ जाएगी। हमारे पास बोनस शेयर्स आ जाएंगे। कितने बोनस शेयर हम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर करने हैं। यहाँ पे अब हम लोग बोनस शेयर की अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। लिखेंगे इशूइंग बोनस शेयर्स, इशूइंग बोनस शेयर्स आ गया हमारे पास। बोनस शेयर्स की अमाउंट फाउंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट गिवन थी 25,000 जो हमारे पेड अप, मैंने आपको पहले बताया था कि शेयर यहाँ पर ऊपर नहीं लिखा हुआ थोड़ा इस कैपिटल, तो ये हमारे इशूड एंड पेड अप कैपिटल है। इसको 25,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 40, इसका ले लेंगे 20%, इसका लेंगे 40%। 40% लेने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम लोग अपना बोनस डिक्लेयर करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 25,000 का ले लिया 40%, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 10,000 और ये हमारे शेयर्स है क्योंकि हमने शेयर्स का 40% लिया है। इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर्स की जो अमाउंट आई है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 10 से, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 1 लाख जो मेरी बोनस की अमाउंट है। 1 लाख मेरे पास अपने बोनस की अमाउंट आ गई। बोनस की अमाउंट मेरे पास आ गई 1 लाख। अब यहाँ पे बोनस इशू करने के लिए हमने किस में से बोनस इशू करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर दिस पर्पस टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। बोनस डिक्लेयर करने के मकसद के लिए हम सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूटिलाइज करेंगे और जो बैलेंस बचेगा वो हम रिजर्व फंड से लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा यहाँ पे 70,000 पड़ा हुआ है, 70,000 हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेंगे। पीछे 1 लाख हमने डिक्लेयर करना था, 30,000 पीछे बच गया, हम लोग लेंगे रिजर्व फंड में से। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम लोगों ने लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम लोग यहाँ पर लेंगे 70,000 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा था, हमने सारे का सारा यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस लेना है जनरल रिजर्व से। 1 लाख इशू करना था, पीछे रिजर्व फंड से हम लोग बैलेंस लेंगे। 1 लाख हम लोगों ने यहाँ पे इशू करना था, 70,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया, तो हमारे पास रिजर्व फंड में कितनी अमाउंट रह गई, हमारे पास रिजर्व फंड में रह गया 30,000 पड़ा हुआ। 30,000 हम लोग फिर रिजर्व फंड से इशू कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करते हैं बोनस टू शेयर होल्डर को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बोनस डिक्लेयर करते हैं। क्रेडिट करेंगे यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम बोनस टू शेयर होल्डर को 1 लाख के साथ, क्योंकि हमारे पास बोनस की अमाउंट 1 लाख आई थी। उसके बाद यहाँ पर नरेशन लिखेंगे। नरेशन हमारे पास आ जाएगी बीइंग द इशुएंस ऑफ बीइंग द बोनस डिक्लेयर्ड। यहाँ पर हमारे पास नरेशन आएगी बीइंग द बोनस डिक्लेयर्ड। बीइंग द बोनस डिक्लेयर यहाँ पर आ गई हमारे पास नरेशन। उसके बाद हम लोग दूसरा इफेक्ट, एक दफ़ा बोनस टू शेयर होल्डर को करते हैं क्रेडिट, तो दूसरी दफ़ा हम लोग इसको करते हैं डेबिट। यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर हमारा हो जाएगा डेबिट।
बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पर होगा हमारा डेबिट। एक दफ़ा क्रेडिट हुआ, दूसरे फैक्ट में हो गया डेबिट। और इसकी अमाउंट हमारे पास बोनस टू शेयर होल्डर की अमाउंट जो हमारे पास हमने वर्किंग में फाउंडर की फाइंड आउट की थी वो थी 1 लाख। 1 लाख से इसको हम लोग डेबिट करेंगे। 1 लाख से क्रेडिट किया, 1 लाख से डेबिट करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि हम लोग बोनस शेयर्स के ज़रिए अपना डिक्लेयर करते हैं। शेयर कैपिटल को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल की अमाउंट भी हमारे पास 1 लाख आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने वर्किंग में फाइंड आउट किया 1 लाख। उसके बाद यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे। बीइंग द अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, हमने बोनस शेयर्स यहाँ पे अलॉट कर दिए हैं। बीइंग द अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। इसी के साथ हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले हमारे पास क्वेश्चन में जितना भी मटेरियल है सारा हम पुट करेंगे उसके अंदर अपनी बैलेंस शीट में। सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिया गया है 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 25,000 शेयर्स मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थे। वर्किंग में हम लोग टोटल शेयर्स फाइंड आउट करते हैं। टोटल शेयर्स, अब टोटल शेयर्स हम लोग यहाँ पर वर्किंग में फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स से जो एग्जिस्ट कर रहे थे मेरे पास शेयर्स, वो थे मेरे पास 25,000। एग्जिस्टिंग शेयर्स जो थे मेरे पास वो थे 25,000। मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स पड़े हुए थे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मजीद हम लोगों ने शेयर्स इशू किए लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए। वो हमने कितने इशू किए शेयर? लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 13,600 शेयर्स इशू किए। तो हम लोग 13,600 लॉन्ग टर्म डेट्स में हम लोगों ने इशू किए। यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स। और हम लोगों ने कितने शेयर्स इशू किए? यहाँ पे हम लोगों ने इशू किए हैं 13,600 शेयर्स। इसके बाद हम लोगों ने मजीद शेयर्स इशू किए थे बोनस डिक्लेयर करने के लिए। वो शेयर्स हम लोगों ने यहाँ पे इशू किए। ये हमने फाइंड आउट किया 10,000 शेयर्स हम लोगों ने बोनस डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर इशू किए थे। 10,000 शेयर्स हम लोगों ने इशू किए थे बोनस के मकसद के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 10,000। यहाँ पे लिखेंगे बोनस शेयर्स और बोनस के शेयर्स के हमने 10,000 इशू किए। यहाँ पर आ जाएगा 10,000। इसको टोटल करेंगे हम, इन तीनों अमाउंट्स का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, नीचे अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। टोटल करने के बाद इन तीनों वैल्यूज़ का मेरे पास नीचे अमाउंट आ गई। $4,86,600। 48,600 यहाँ पर मेरे पास टोटल शेयर्स की अमाउंट आ गई। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल शेयर्स। जो हमने वर्किंग में फाइंड आउट किए वो थे 48,600 शेयर्स। 48,600 हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे 48,600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे। और इसकी अमाउंट हमारे पास जो आई थी वो थी 4,66,000 नहीं 4,86,000 हमारे पास इसकी अमाउंट आई थी। 4,86,000। इसके बाद हमारे पास हम लोग फिर से अपनी बैलेंस शीट पे जाते थे। क्वेश्चन में गिवन है और हम लोग बैलेंस शीट में अमाउंट्स लिखते जाएंगे साथ साथ। क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया रिजर्व फंड पड़ा है 1,10,000 का और हम लोगों ने यहाँ पर 30,000 इशू कर दिया। 1,10,000 में से 30,000 माइनस करेंगे और जो अमाउंट यहाँ पर रिजर्व फंड की आएगी वो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। रिजर्व हमारे पास पड़े हुए थे 1,10,000 हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने 30,000 इशू कर दिए बोनस डिक्लेयर करने के लिए। 30,000 हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इशू कर दिए बोनस डिक्लेयर करने के लिए।
तो हमारे पास पीछे रिजर्व्स बच गए 80,000, 80,000 हमारे पास पीछे रिजर्व रिमेनिंग रह गए, बच गए। तो रिजर्व्स हमारे पास यहाँ पर बच गए 80,000 रिजर्व्स यहाँ पर हमारे पास बच गए। 11,000 में से 30,000 माइनस किया तो 80,000 रिजर्व्स मेरे पास रिमेनिंग आ गए। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या मजीद कौन सी चीज़ है जो हमारे पास हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 हमने सारे के सारा यूटिलाइज कर दिया, इसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं नोट डाउन करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास 1,70,000 के पड़े हुए थे, ये भी हम लोगों ने अपने क्लियर कर दिए। सेंट्री एसेट्स पड़ी हुई बस 6 लाख, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे 6 लाख वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेते हैं। सन्ड्री एसेट्स मेरे पास पड़ी हुई है 6 लाख की, यहाँ पे मैं 6 लाख नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास अब हम लोगों का क्वेश्चन में से हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर ली। अब हम लोग देखेंगे अपना ये जनरल एंट्रीज। लॉन्ग टर्म डेट्स हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए थे। शेयर कैपिटल हमारे पास 1,36,000 हम लोगों ने टोटल शेयर्स करके वहाँ पर लिख दिया इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल के नीचे। एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर आई है प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स, इसको हमने नहीं लिखा। अब यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स को भी। प्रीमियम और प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास आई है 34,000। 34,000 हमारे पास प्रीमियम की अमाउंट आ गई। फिर से मूव करते हैं ऊपर जाकर अपने क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने लिख लिया, रिजर्व फंड भी नोट डाउन कर लिया। बोनस टू शेयर होल्डर एक दफ़ा डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो दूसरी दफ़ा डेबिट हो रहा है। नो इफेक्ट शेयर कैपिटल हम लोग शेयर्स ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। इसका मतलब हमने हर चीज़ बैलेंस शीट के अंदर नोट कर लिया। अब दोनों साइड्स का हम लोग टोटल करेंगे तो इस साइड पे भी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 6 लाख और दूसरी साइड पे हमारा ऊपर सन्ड्री एसेट में 6 लाख था तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6 लाख। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।